साल 2 अटेम्प्ट्स और दोनों बार रिजल्ट के दिन वही एक वर्ड नॉट क्वालिफाइड। जब सब कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है तो नेट तो निकल ही जाएगा, तब स्क्रीन पर वो नंबर देखना कितना दर्द देता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर चुका है। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज मैं आप सबके साथ अपनी सक्सेस की स्टोरी नहीं बल्कि अपनी फेलियर की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैंने कैसे 2 बार यूजीसी नेट में गलती की, कहाँ मेरी स्ट्रेटजी पिछड़ गई और क्यों मेरा सिलेबस पूरा होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आज सब खुलकर बात करेंगे। अगर आप भी जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के 6 महीने बचा सकती है। वीडियो की क्वालिटी देखकर वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप यहाँ ये समझने का प्रयास करें कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ एंड आपको सही गाइड करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप मन में ये ठान लीजिए कि आपको नेट क्लियर करना है और अब नेट क्लियर करने के बाद क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम 10 से 15 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम यूट्यूब पे जाकर या फिर कहीं और हम कुछ वीडियो ऐसा देख लेते हैं कि जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ के साथ ऐसा होता होगा। हम इतनी सारी वीडियो यहाँ वहाँ से देख लेते हैं, हमें लगने लगता है कि नेट क्लियर करने के बाद कोई जॉब नहीं लगती। रियलिटी ये है कि नेट क्लियर करने के तुरंत बाद आपको जॉब नहीं लगती, लेकिन आप मन में ये ठान लीजिए कि फ्यूचर में आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अगर आपका सपना फ्यूचर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है तो उसका रास्ता नेट से होकर ही जाता है। बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। नेट क्लियर करने के बाद ही आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आगे चलकर पीएचडी और रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप सबके साथ मेरी वो गलतियां शेयर करने वाली हूँ जिससे मेरे 2 अटेम्प्ट में नेट क्लियर नहीं हुआ एंड लास्ट में तीसरे अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो गया एंड अब मैं जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहली गलती मेरी यहाँ ये थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस थी। मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स किया है, 2 साल मैंने पूरा इकोनॉमिक्स को दिया है तो मेरा तो ये कोर सब्जेक्ट है, ये तो आसानी से निकल सकता है। इसी कारण पहले अटेम्प्ट में मैंने इसे हल्के में ले लिया था कि ये तो मेरा इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, माइक्रो मैक्रो है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बाकी सब तो हो ही जाएगा। मैं यही सोचती थी। अक्सर हम ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्क करना भूल जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें बस पास करना होता है, यहाँ हमें किसी को पीछे नहीं धकेलना होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्लियर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, जिसमें हमें सबको पीछे छोड़कर खुद को आगे निकालना होता है। इसलिए मैं इसका फर्क एकदम भूल गई थी। मैं पहले सोचती थी ये बहुत ईजी है, इजीली हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी एंड देन तो मजे ही मजे है। सो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर दिए हैं तो आप खुद सीरियस हो जाइए कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, जून देना है या फिर दिसंबर वाला देना है। आप खुद से मन में सोचिए ना कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, आप कितना प्रिपेयर हुए हैं, आपका सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी गलती यहाँ ये थी कि मैंने कभी सिलेबस देखा ही नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो मैं तो पढ़ते जाओ, मैंने कभी सिलेबस देखा ही नहीं था। अगर आप पूरी सिलेबस को खत्म करना चाहेंगे तो साल भर भी शायद आपका कम पड़ सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आप यहाँ ये देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। जो आपको नहीं पढ़ना है उसे पहले टिक लगा लीजिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है एंड क्या पढ़ना है। इन दोनों के बीच डिफरेंस जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आप ये जान लीजिए कि जो नेट का सिलेबस है वो समुंदर है, खुद में ही समुंदर है, क्योंकि अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहेंगे तो शायद आपका साल भर भी कम पड़ सकता है। कोई यहाँ एक एग्जाम क्लियर करना है तो आप सबसे पहले यहाँ ये समझ लीजिए कि आपको कितना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। मेरी यहाँ ये गलती थी कि मैं सब पढ़ती गई एंड रिविजन 0। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में अक्सर सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रिवीजन कर ही नहीं पाई। आपको इसी वक्त इस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है। इसलिए सबसे पहले आप PYQ देखिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे आपको काफी समझ में आ जाएगा। और आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आप एक काम करिए, सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर आइए एंड उसे अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिए। देन आप उसका PYQ देखिए, हर टॉपिक का PYQ देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है। एनटीए आप सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एनटीए आप घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो आप टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आप उसका PYQ देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एनटीए आप क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वो स्टेटमेंट रिपीट करता है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि एनटीए क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है, वो बस स्टेटमेंट को रिपीट करता है। एंड सबसे बड़ी गलती मेरी यहाँ ये थी कि मैंने पेपर 1 को एकदम साइड में रखा था। मैंने सोचा था कि जस्ट एग्जाम के 1 महीने पहले मैं पेपर 1 को स्टार्ट करूंगी एंड अंत में क्या हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर 1 सॉल्व करने लगी तो एकदम क्वेश्चन देखकर दिमाग हिल गया, क्योंकि DI रीजनिंग मैथ को अच्छे से रिवीजन ना कर पाने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। इसलिए आप इसे एकदम इग्नोर मत कीजिएगा पेपर 1 का। पेपर 1 को स्टार्टिंग से थोड़ा टाइम देकर इसे अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 ही आपको JRF दिला सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि आपके
रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड होने चाहिए। आज मार्केट में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अब जहाँ जाएंगे रिसोर्सेज भरपूर मिलेंगे आपको। लेकिन इस बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एंड लास्ट PYQ को मिस मत करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि NTA अब क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, वो पैटर्न्स रिपीट करता है। आप उसके पैटर्न्स को एक बार समझ लीजिए। आप सबसे पहले एक यूनिट को उठाइए, उससे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन आप PYQ को देखिए। आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि NTA किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। 2 फेलियर्स ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने अब अपनी स्ट्रेटजी को बदली है। मैंने अब सेलेक्टिव स्टडी पर फोकस किया है। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हो तो रोना बंद करो एंड देखो कि कमी कहाँ रह गई है, उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर आप इस साल नेट क्लियर करना चाहते हो तो मेरी इन गलतियों से सीखो। सबसे पहले पेपर 1 को इज्जत दो, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करो, समझो कि NTA किस प्रकार का पैटर्न्स को फॉलो करता है, एंड PYQ को अपना बेस बनाओ। जितना हो सके रिवीजन करो और बस मेहनत करते जाओ। और आप खुद ही सोचो ना कि आज की दुनिया में अपनी खुद की एक पहचान होना कितना ज्यादा जरूरी है। आपकी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो फिर आप दुनिया के लिए क्या रह जाओ। बस मेहनत करते रहो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।